इलेक्शन में, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है। कोई भी योजना जो आता है, मनरेगा, इंदिरा आवास, कुछ भी बर्बाद हो रहा है ना, उसका कारण है प्राइवेट खर्चा। प्राइवेट खर्चा बैन करो सभी के लिए, सरकार खर्चा उठाएगी, और खर्चा जितना सरकार प्रिस्क्राइब करेगी जितना उतना ही होना चाहिए। और सभी के लिए हर इलाके में एक एप्लीकेशन बनाओ, ऐप बनाओ, ऐप जिसमें वो सभी को बराबर टाइम देगा। जो भी इलेक्शन में लड़ रहा है सभी को बराबर बराबर टाइम मिलना चाहिए, 5-10 मिनट का, और सब अपना बात रखें। ये नहीं कि कोई आदमी के पास पैसा है तो खूब खर्चा करेगा, किसी के पास नहीं है तो कुछ नहीं। तभी अच्छे लोग आ सकते हैं, इलेक्शन में जीत सकते हैं। और उनका प्लान भी रहना चाहिए उस प्रचार में, जो वो वीडियो बनाएंगे इलेक्शन से पहले, उसमें उसका प्लान रहना चाहिए कि कैसे अपने इलाके में हम क्या क्या करेंगे, किस किस तरह का इंडस्ट्री लगाएंगे। सिर्फ रोड बनाने से, ये सब चीज़ से कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री लगाने बोलो, छोटा ही लगाने बोलो, कुछ भी लगाने बोलो, दूध का ही पावर प्लांट, दूध का ही प्योरीफिकेशन प्लांट लगाने बोलो, कुछ भी लगाओ, चप्पल का लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, कुछ भी, लेकिन लगवाओ। और हर गांव में एक जैसा प्राइवेट स्कूल होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर है हमारे गांव में, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल का हर गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जाए। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है वैसे हर गांव में। ये मुमकिन है, ये सब मुमकिन है, बस तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हमारा समाज का जो परसेप्शन है ना, वही नीचे है, इसलिए ये सब नहीं हो पा रहा है। परसेप्शन ही नीचे है, और ख़ास करके जितने स्टूडेंट हैं सब मरे पड़े हैं, इसलिए ये सब ऐसा है। मांग ही नहीं करते हो। नहीं, जो लोग बैठे हैं अगर नहीं कर पाते हैं तो हटाओ उनको। क्यों क्यों बैठे हैं वहाँ पे? हज़ारों साल से डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबी नहीं हटा सके हम लोग। 70 साल तो आज़ादी के हो गए, अभी तक हम लोग वैसे के वैसे हैं। कब कब होगा, कब होगा? अभी 2025 चल रहा है, कितना होगा? 3025। गारंटी देता हूँ 4025 आ जाएगा ना, इस भी तब भी नहीं हो पाएगा। माइंडसेट का खेल है हर चीज़ यहाँ पे। यहाँ से हो ही नहीं रहा है। लोग तो करप्शन को समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार को, अरे ये तो तरीका है, अपने बेटे को पैसा दे करके नौकरी में लगवा देते हैं, पैसा दे करके काम करवाते हैं। कैसे होगा? परसेप्शन ही चेंज कर दिए हो ना तुम लोग। इस परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। मैं जितना भी हो सकता है अपने दम पे कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हर गांव में एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर होना मैंडेटरी कर देना चाहिए, हर गांव में। ये पॉसिबल है। तुम लोगों को लगा होगा बड़ा चीज़ है, कुछ बड़ा नहीं है। हर गांव में एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, और वो ही गांव के लिए प्लान करेगा कि किस तरह से हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट गांव में क्या क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या क्या हम बदलाव ला सकते हैं। एक इंजीनियर होगा जो अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट करेगा, और उनका जो खर्चा उठेगा, जो इंजीनियर और जो उस इलाके के इंजीनियर होंगे, और जो डॉक्टर होंगे, और जो भी साइंटिस्ट होंगे उस इलाके के, उसका खर्चा जो है ना, जो वहाँ का मुखिया होता है उसके पास जो फंड जमा होता है या बाहर से आता है, उस फंड से निकलेगा। बाहर से कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा इसमें। इतना भ्रष्टाचार हो ही रहा है, क्यों नहीं हम ये सब मैंडेटरी कर सकते हैं? हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल हर गांव में, ताकि खेती में वो काम कर सके। अगर इंजीनियर रहेगा, एक डॉक्टर रहेगा, वो साइंटिस्ट रहेगा, वो देख सकता है कि खेती में हम कहाँ पे कौन सा क्रॉप उगाएंगे, कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि समझो ज़मीन अब बहुत ज़्यादा नहीं है तुम लोगों के पास, छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा हो गया है, उसमें कैसे तुम गुजारा कर पाओगे? ज़रूरी है एक एग्री साइंटिस्ट होना हमारे हर गांव में। और इन सब से भी सबसे बड़ा बदलाव जो भी समाज के लोग हैं ना, उनको लाना पड़ेगा। तुम्हें एक परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हारा जितने भी बच्चे हैं ना, सबके बच्चे होने चाहिए। ये परसेप्शन बदलाव कर लाना बहुत ज़रूरी है। एक समाज की तरह बिहेव करना पड़ेगा, एक यूनिट की तरह। ये नहीं कि वो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो चमार है, वो मुसहर है, वो डोम है। मैं क्यों मुसहर और डोम के बच्चों को पढ़ाता हूँ? मैं तो जाति से यादव हूँ। हाँ। और हाँ, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि राजनीति करना है। राजनीति करना रहता ना, मैं 5 साल पहले राजनीति स्टार्ट कर देता, जब जा कर के बच्चों को पढ़ाता था झुग्गी झोपड़ी में। एक फ़ोटो तक नहीं खिंचाया कभी। राजनीति करना रहता इलेक्शन से पहले करता ना।
अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है, अभी नहीं करता राजनीति ना। देखो, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं बोलूँगा, चाहे हचक हचक के बोलूँगा, कैसे भी बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा। अब मुझसे नहीं हो रहा है। और जो गवर्नमेंट जॉब वाले को हीरो बना दिए हो ना तुम लोग, उस परसेप्शन को भी बदलना पड़ेगा। कोई सरकारी जॉब कर रहा है, वो हीरो बना हुआ है समाज में, नहीं, वो हीरो नहीं है। वो तो सरकार पे एक तरह का बोझ ही है। हर साल देखते हो ना, प्रेशर सरकार पे डालता है, इतना नौकरी लाओ, इतना नौकरी। वो तो बोझ है। इंडस्ट्री लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, तभी कुछ हो पाएगा। फैक्ट्री लग ही नहीं रहा है, कहाँ से होगा? हमें फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तभी लोग, सरकार पे से बोझ कम होगा, कुछ बदलाव आएगा। नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है, बहुत। ये समझो, गवर्नमेंट जॉब वाले हीरो नहीं है। और बिहार में जो सीपी होता है, इसको कहते हैं कैपिटल प्रोडक्टिविटी। जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है ना, उसको रोकना है। अगर तुम्हारे बच्चे बाहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, कोटा में जाते हैं, पटना नहीं, मतलब कोटा जा रहे हैं, या दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं पे भी जाके काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो समझो यहाँ का रुपया वहाँ जा रहा है। तुम कमाते हो यहाँ पे, ज़मीन यहाँ पे बेच के बच्चों को वहाँ पे पढ़ने भेजते हो, तो वहाँ के लोगों का कमाई हो रहा है ना। जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ के टीचर कमा रहे हैं और गाली देते हैं वहाँ से बिहारियों को ही। तो ये समझो, कैपिटल प्रोडक्टिविटी जो है ना, उसको बिहार में रखना पड़ेगा। जो रुपये है बिहार में हमें बनाना पड़ेगा। हर चीज़, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, हर चीज़ बिहार में डेवलप करना पड़ेगा। हमें हर इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में डेवलप करना पड़ेगा। मेरा सपना था कि बिहार का एक स्पेस एजेंसी होना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता है, यहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है। क्यों नहीं हो सकता है? 13 करोड़ की आबादी है ना, 13 करोड़। जापान की आबादी 12 करोड़ है शायद, उसके पास एक स्पेस एजेंसी है। कनाडा की आबादी 3 करोड़ है, उसके पास स्पेस एजेंसी है। इजराइल के पास स्पेस एजेंसी है, इजराइल स्पेस एजेंसी। हम 13 करोड़ की आबादी है, क्यों नहीं हो सकता है? एलोन मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू किया था ना, सिर्फ 2 लोग थे, 2 लोग। बिहार में क्या कुछ लोग भी नहीं ऐसे बना पा रहे हैं जो खुद का स्टार्टअप करे स्पेस में। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं यार, क्या है? सबको आईएएस बनना है, सबको आईपीएस बनना है। किस रास्ते पे हमें पता ही नहीं है। मैंने एक स्पेस एजेंसी बनाया भी था, मेरे छत पे ऊपर में है नहीं था, उसमें वो थर्मोकोल का कुछ मॉडल वॉडल बनाया हुआ था कि रॉकेट कैसे काम करेगा। कुछ दिनों के लिए पढ़ाई भी किया था मैंने मर्लिन इंजन पे। उसके बाद रैप्टर इंजन पे पढ़ाई किया था। रैप्टर इंजन एक्चुअली जो लिक्विड मीथेन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन उस पे चलता है। मर्लिन केरोसिन होता है, RP1 होता है, तो RP1 और लिक्विड ऑक्सीजन पे चलता है। अच्छे से पढ़ाई कर रहा था किस तरह से रॉकेट मोटर काम करेगा, किस तरह से क्या करेगा। लेकिन वही 3-4 साल पहले मेरा स्पेस कंपनी बंद हो गया। ऊपर वाला रूम में पापा आए, वो थर्मोकोल का सारा मॉडल को फेंक दिए। उसके बाद मैं आ गया यही यूपीएससी के राह पे। पढ़ाई अच्छी है यूपीएससी की, बहुत अच्छी, लेकिन सिर्फ हमें वही बनना है, वो गड़बड़ है। दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। खैर, ये सत्याग्रह जो है, मैं अकेले निकलूँगा, हाथ में तिरंगा रहेगा। मुझे पता नहीं कहाँ पे रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, लोगों के पास जाऊँगा, और क्या। बहुत हज़ारों लोग हैं। ठंड, मन कर रहा था कि लेट से शुरू करूँ, लेकिन नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ कि ठंडी जाएगा, ठंडी कम होगा तब जाऊँगा। करना ही पड़ेगा। तुम में से जो भी आ सकते हो आओ आओ, देखते हैं कि स्टूडेंट का क्या रोल हो सकता है। तुम क्या कर सकते हो एज अ स्टूडेंट मेरे साथ इस सत्याग्रह में। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ गांधी जी ने तो किया था, लेकिन अब जो हमारे देश में ही निकम्मे लोग हैं ना, उनसे हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सर इम्प्रूव कीजिए। और उनसे ही नहीं, खुद को भी हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। खुद
से भी सत्य के लिए आग्रह करना पड़ेगा कि हमें बदलाव चाहिए। वो माइंडसेट ख़त्म करनी पड़ेगी, गुलामी जो अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी, ये सिविल सर्विस की, ये सरकारी जॉब की, वो गुलामी बिहार को ख़त्म करनी पड़ेगी। और बिहार ही नहीं, एग्जैक्ट पूरे जहाँ भी नॉर्थ इंडिया में है ना, ये ख़त्म करना ज़रूरी है।